कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मीटिंग की। मीटिंग में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। दोनों मंत्रियों ने 3 घंटे तक किसान नेताओं की बात सुनी। लंबी मीटिंग करने के बाद किसान नेता वापस लौट रहे थे कि तभी अचानक से पंजाब पुलिस की भारी फोर्स शंभू और खनेरी बॉर्डर पर पहुंच जाती है। बुलडोजर और जेसीबी की मदद से किसानों के टेंट उखाड़कर फेंक दिए जाते हैं। 4 महीने से भूख हड़ताल कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर जैसे तमाम किसान नेताओं को पुलिस हिरासत में ले लेती है। जिन किसानों को केंद्र सरकार नहीं छेड़ रही थी, उन किसानों पर भगवंत मान सरकार तगड़ा एक्शन ले लेती है। लोगों के मन में अब सवाल तैर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, किसकी शह पर मान सरकार ने कदम उठाया है। इस खास कार्यक्रम में इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले मान की ये कैसी मनमानी, रिपोर्ट आप देखिए। भगवंत मान की ये कैसी मनमानी, टेंट उखाड़े, किसानों को भगाया। पंजाब में मान ने अचानक ऐसा एक्शन क्यों लिया? किसकी शय पर मान ने ले लिए इतने बड़े फैसले? अचानक कैसे बदल गया पंजाब सरकार का रुख? यह नजारा किसी फिल्मी नजारे से कम नहीं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अचानक पंजाब पुलिस एक्शन लेती है। किसानों के रहने के ठिकानों को बुलडोजर से नष्ट कर दिया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर लगे किसानों के टेंट उखाड़ कर फेंक दिए। 1 साल से धरने पर बैठे किसान संगठनों के नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 4 महीने से भूख हड़ताल कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर जैसे तमाम किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अचानक क्यों हुई किसानों पर कार्रवाई? बुधवार शाम किसान नेताओं ने चंडीगढ़ में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मीटिंग की। मीटिंग में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। दोनों मंत्रियों ने 3 घंटे तक किसान नेताओं की बात सुनी। लंबी मीटिंग करने के बाद किसान नेता वापस लौट रहे थे। फैसला यह हुआ कि 4 मई को अगली मीटिंग होगी। मीटिंग में सरकार ने किसान नेताओं के सुझावों पर अपना पक्ष रखना था। मीटिंग खत्म होने के बाद अचानक पंजाब पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। अचानक ही पंजाब पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। एक्शन शुरू हुआ। एक एक कर किसानों के टेंट उखाड़े गए। जेसीबी, बुलडोजर से ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और गुरुवार तक बॉर्डर को खोल दिया गया। इस बीच शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। कह दिया, ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव के समय किसानों के पैर छूकर वोट मांगे थे। अब आम आदमी पार्टी का असल चेहरा सामने आ गया है। नहीं, मुझे तो लगता है ये भगवंत मान का बिल्कुल मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर बेअंत सिंह की रूह आ गई है कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हैरानी की बात, अब डल्लेवाल साहब जिन्होंने 50 दिन एक फास्ट अनटू डेथ रखा था, वो बेचारे वो बिस्तरे से उठने लायक भी नहीं है। अब उनको भी डिटेन कर लिया। पहले कुछ दिन पहले ये किसानों के साथ बात करते करते बदतमीजी के साथ उनको बोला भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं देख लूंगा। ऐसे गैंगस्टरों की तरह बदतमीजी से बात करके जो समझौते, मैं सारे समझौते रद्द करता हूँ। वोटों के टाइम में ये भगवंत मान ने जाके इन सारे किसानों के पैरों को हाथ लगा के चुटकी में 5 मिनट में एमएसपी मैं दूंगा, मेरी सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद 3 साल से झूठ मार रहा है कि मरी हुई मुर्गी, मरी हुई बकरी मुआवजा मैं दूंगा। जिन किसानों को हटाने की कोशिश केंद्र सरकार नहीं कर पाई, उन किसानों पर भगवंत मान सरकार का डंडा चल गया। 1 साल से धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन खत्म करा दिया गया। करीब 5000 पुलिसकर्मी और कई बुलडोजरों की मदद से किसानों को हटा दिया गया। आखिर क्यों, किस लिए? सवाल यह है कि भगवंत मान ने आखिर ऐसी मनमानी क्यों कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मान की ये कैसी मनमानी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भगवंत मान, आम आदमी पार्टी जो किसान हितैषी दिखा रही थी खुद को, अचानक से एक ही रात में सब कुछ साफ कर दिया गया। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर आशीष हांडा, नेता हैं बीजेपी के, वो इस वक्त साथ में हैं, और अमनप्रीत कौर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। अमनप्रीत जी, क्या वजह आपको दिख रही है अचानक से ये भगवंत मान को क्या हो गया? तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। किसानों के जब वोट मांगने की बारी आ रही थी तो किसानों के पास जा रहे थे। आम आदमी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर था, हमने देखा था जब आंदोलन चला था, लेकिन अब अचानक से रातों रात सब कुछ वहां से शिफ्ट हो गया।
देखिए रोहित जी, पहले तो भगवंत मान सरकार जो बनी है वो किसानों के दम पे बनी है, वो किसानों की वोट के साथ ही बनी है। जब विधानसभा के इलेक्शन होने थे तब आपको याद होगा कि भगवंत सिंह मान ये बोलते थे कि मैं तो किसान हूँ, मैं किसानों का दर्द अच्छे से समझता हूँ। जब कोविड काल में किसानों ने अपना फर्स्ट आंदोलन जो शुरू किया था, जब वो दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठे थे, तब भी केजरीवाल हो चाहे वो भगवंत सिंह मान हो, वो दोनों ऐसा बोल रहे थे कि हम लोग जो हैं, हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो आंदोलन से निकली हुई सरकार है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि क्या दुख है, क्या दर्द है, क्यों वो ऐसे दिल्ली की बरूहों पर बैठे हैं। तो उस टाइम पे वो दोनों साथ थे किसानों की। तो आज एकदम से ऐसा क्या हो गया कि उनको यू टर्न लेना पड़ गया, और वो भी इस तरीके से। जब मीटिंग का दौर चल रहा है, जब बड़े बड़े नेता मीटिंग के लिए आए हुए हैं, तब जाके बलडोजर चला दिए, वहां पे उनके टेंटों पे उनको उखाड़ दिया गया।